अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। और ईद की शॉपिंग आप लोगों को पता है कि करते जाओ एंड पे फिर भी कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। जैसा कि शादियों पे भी अक्सर होता है कि शॉपिंग जितनी मर्ज़ी कर लें फिर भी एंड टाइम पे, एंड वाले दिन जिस दिन बारात आनी हो या बारात जानी हो, उस दिन भी ना कोई काम जो है ना बाज़ार में पड़ ही जाता है आपको। अभी भी कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हमारी रह गई थी वो हमें लेने के लिए जाना था। फिर हमने कहा चले मौसम अच्छा है तो बाज़ार का चक्कर लगा ही लेते हैं। वैसे तो घर में मौसम वैसे अच्छा ही लगता है, बाहर निकल के थोड़ी थोड़ी गर्मी फील हो रही थी, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि मौसम अच्छा था, क्योंकि रात वो बारिश हुई थी उस दिन और डे टाइम भी बारिश हुई थी। ये परसों एक दो दिन पहले की बात है। यहाँ पे हम लोग बाज़ार पहुंच गए और बाज़ार पहुंचते ही सबसे पहले मुझे कुछ कॉस्मेटिक्स की साइड पे जाना था, वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी। तो फिर मैंने कहा सबसे पहले वही देखती हूँ, लेकिन मुझे तो नहीं मिला जो मैं लेना चाह रही थी। कुछ सन ब्लॉक्स वगैरह लेनी थी और कुछ एक दो चीज़ें और थी, लेकिन वो तो मुझे नहीं मिली थी। लेकिन फिर खैर, और परफ्यूम वगैरह वो लेना था, वो ले लिया। और जब आप लोग चले जाए ना बाज़ार, फिर आपको कुछ ना भी लेना हो ना तो बिला वजह भी ना आप लोग कुछ चीज़ें भी देखना शुरू हो जाते हैं। कभी बंदा ज्वेलरी देखना शुरू हो गया, कोई ड्रेसेस देखने लग गए, तो इस तरह जो है वाला सीन जो है ना वो हो जाता है। और समटाइम्स होता है कि अपने नॉलेज के लिए ये अच्छा ये वाली चीज़ भी है, ये भी है, अच्छा ये किस लिए होती है, किस लिए ये प्रोडक्ट किस लिए है, तो इस तरह भी हम लोग देखना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जहाँ पे हम लोगों ने टाइम कोई आधा घंटा लगाना होता है वहाँ पे हम लोग 1 घंटा लगा लेते हैं। तो खैर जी, यहाँ पे मैं भी इसी तरह ही कुछ चीज़ें देख रही थी, कुछ हमें लेनी थी और कुछ जो थी वो ऐसी देखने के चक्कर में ही हम लोगों ने टाइम अपना काफ़ी ज़्यादा जो था ना वो इधर वेस्ट कर दिया ही कहेंगे। तो उसके बाद ना मैंने कहा इब्राहिम के लिए भी एक ड्रेस ले लेते हैं। उसके पहले रेडीमेड एक शर्ट ली थी, उसके साथ शॉर्ट्स उस दिन मुझे नहीं मिली थी तो वो भी लेनी थी, और उसके लिए एक शलवार कमीज़ शलवार कुर्ता भी लेना था। तो यहाँ पे वो देख रहे थे, तो फिर शुक्र है कि जाते ही हमें पहली नज़र में ही एक ड्रेस पसंद आया, लेकिन उसमें वो साइज़ अवेलेबल नहीं था। फिर उसके बाद उसे वापस रखा, फिर हम लोगों ने और एक दो ड्रेसेस देखे, तो फिर ये था कि इब्राहिम का ड्रेस भी जो था ना वो सिलेक्ट हो गया। अब इसके बाद मैं अभी लेडीज़ डिपार्टमेंट जब वहाँ जहाँ पे उनके ड्रेसेस वगैरह थे वहाँ पे चली गई। तो मैंने कहा चले रेडीमेड ड्रेसेस जो हैं वो पड़े होते हैं, उनकी बंदा कोई डिज़ाइनिंग ही देख लेता है। वैसे ये 2 पीसेस थे, बहुत ही प्यारे थे, इनकी स्टिचिंग बहुत अच्छी थी, नीट थी, लेकिन थोड़े से इनके रेट्स अब थे जो कि अब है होते ही हैं। अब तो ना रेडीमेड्स के हों या जिस तरह भी हो ना, अब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ ही जो है ना वो बहुत ही शदीद किस्म की महंगी हुई पड़ी है। तो खैर जी, मैंने इनके इन ड्रेसेस को देखा और अपने लिए मैंने कोई ड्रेस बाय नहीं किया। इसी तरह मैं तो बस देख देख के ही वापस आ गई अपना दिल खुश करके क्योंकि मैंने जो था ना ईद के लिए शॉपिंग कर ली हुई थी। अभी मैंने कहा जो बाकी जो अभी हम लोगों ने गर्मियों के लिए करनी है तो फिर ईद के बाद करेंगे। और अक्सर ये होता है कि मैं ऑनलाइन ही ज़्यादा मंगवा लेती हूँ, लेकिन यह है कि स्टिच्ड ड्रेसेस की जो ग्रेस होती है ना वो जो है अब हम खुद लेके जब स्टिच करवाते हैं कि वो उस तरह का ग्रेसफुल नहीं लग रहा होता। ये स्टिच जो है ना इनकी ग्रेस अपनी होती है। तो खैर जी, सारे ठंडे ठंडे प्यारे प्यारे कलर्स थे और उनके ऊपर सिंपल और डिसेंट तरीके से डिज़ाइनिंग हुई हुई थी, तो मुझे अच्छे लग रहे थे। तो खैर जी, ये ड्रेसेस वगैरह देखने के बाद फिर अच्छा होता ये है कि मैंने ना ड्रेस ना भी लेना हो ना, अगर मुझे कोई अच्छा लगे तो बच्चों के लिए मैं बाय कर लेती हूँ। लेकिन उस दिन फिर मैंने नहीं किया, मैंने कहा कि अभी जो है ना अब नेक्स्ट मंथ ही इंशाल्लाह ताला ईद के बाद ही सही। उसके बाद ये जो कुछ अनस्टिच थे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, शादी वगैरह पे पहनने के लिए अगर बंदा लेके स्टिच करवाए तो क्या ही बात हो। अच्छा, यहाँ पे ये मेरी रेडीमेड शर्ट थी, मैं इसके साथ अनस्टिच ट्राउज़र लेके आई थी, वो मैंने स्टिच किया। ये बच्चों के ड्रेसेस स्टिच करवा लिए हैं, ये भी होके आ गए, अब सबके प्रेस करके मैंने हैंग कर लिए और ये हमारी ईद की तैयारी जो है ना वो कंप्लीट हो गई। तो अब मैं आ चुकी थी किचन में और इफ्तारी के लिए कुछ सामान वगैरह बनाने लगी थी। तो फिर मैंने कहा चलिए थोड़ी सी सवैयाँ भी बना लेती हूँ, ईद के लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि सवैयाँ जो है ना वो कभी भी मुझसे इतनी अच्छी नहीं बनती। तो मैंने कहा चले प्रैक्टिस भी हो जाए इसी बहाने। यहाँ पे मैंने सबसे पहले ना 2-3 चम्मच जो थे वो ऑयल के लिए, और उसमें जो था इनको हल्का सा सेवइयों को भून लिया। और बुनाई करने के बाद मैं अच्छा पहले ड्राई फ्रूट्स को भूनना चाहिए, लेकिन मुझे ना भुने हुए ड्राई फ्रूट्स ज़रा भी अच्छे नहीं लगते, उनका टेस्ट अजीब सा लगता है। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले ना मैं सेवइयाँ जो है ना इनको थोड़ा चूरा चूरा करके पहले इनको भुनाई कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले और उनको भी तकरीबन 1 मिनट के लिए फिर मिक्स करके ना उनको भी भून लिया। अब इसमें मैंने डाल दिया था दूध। इस तरीके से अगर सेवइयाँ बनाए ना तो जो हम नॉर्मली दूध में सेवइयाँ बनाते हैं उनसे थोड़ा सा टेस्ट हटके होता है, शीर खुरमा टाइप आपकी सेवइयों का टेस्ट हो जाता है। तो वो फिर ईद पे तो पता है फिर शीर खुरमा कितना अच्छा लगता है। तो
अभी तो आसानी है, आप पैकिंग में ले आएँ, वो जो लजीज़ा मिक्स खीर होती है वो ले आएँ, या मिक्स ये सेवइयाँ शीर खुरमा का सारा कुछ मतलब अभी मिक्स भी मिलता है, तो वो भी ला के बना सकते हैं। लेकिन चलें, इस तरह ये है कि एक अलग ही होता है कि हमने अपनी मेहनत के साथ जो है ना पूरी डिश अपने घर से चीज़ें डाल डाल के तैयार की हुई है। सो यहाँ पे इनको फिर थोड़ी देर के लिए पकाया, तकरीबन 10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अभी भी थोड़ी सी और पकनी चाहिए। उसके बाद मैंने 5 से 7 मिनट के लिए दोबारा से पकाया, और फ्लेम इनकी जो थी वो कम ही थी। और जब मुझे हो गया कि काफ़ी थिक हो गया दूध भी, और सेवइयाँ भी पक चुकी हैं, गल चुकी हैं, तो फिर मैंने ना इनमें चीनी डाली, और यहाँ पे जो था ना, इनको निकालने का टाइम आ गया था सेवइयों को। तो मैंने उसके लिए फिर ले लिया एक गिलास का बाउल, और उसमें ये सेवइयाँ जो थी वो ठंडी होने के लिए डाल दी। अच्छा, इसमें दूध यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। वो मैंने इसलिए इस तरह रखा था कि जब रखते हैं ना सेवइयों को, थोड़ी देर पड़ी रहती हैं, तो फिर दूध जो है ना वो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है सेवइयों के अंदर। तो अगर हम इसे पहले से ही उतना ही पूरा पका के तैयार करके रखते तो फिर ये और थिक हो जाती। तो इसलिए मैंने ना इनको इसी तरह रख दिया था, ताकि ये जो है ना पक जाए सॉफ्ट सॉफ्ट। उसके बाद मैंने इफ्तारी बनाई, थोड़े से पकौड़े बनाए, ये चना चाट बनाई, और ये हमारी सेवइयाँ, ये देखें दूध इसमें से ड्राई हो गया। और ये जो है ना एक गलत काम हुआ कि ना, ये जो थे सारे जल गए रोल्स हमारे। तो पूरे रमज़ान में एक ये पहला गलत काम हुआ है, लेकिन चले कोई बात नहीं। इसके बावजूद भी बहुत ही टेस्टी थे, एक भी नहीं छोड़ा बच्चों ने, सब खा पी हो गए थे। उसके बाद जी मैं आ गई किचन में, और मुझे चाय बनानी थी। इनके बाबा ने भी मस्जिद में जाना था, ज़ाहिर शब कदर थी, और उन्होंने भी फिर चाय पी के ही जाना था। और चाय मुझे भी ज़रूर चाहिए होती है इफ्तारी के बाद। खुद ही दिल चाह रहा होता है कि चाय जो है ना, उसकी क्रेविंग हो रही होती है कि चाय मिल जाए, चाय पिएँ, तो फिर हमें लगता है अभी हमारी इफ्तारी जो है ना वो कंप्लीट हो गई। सो यहाँ पे मैंने चाय बनाई, और चाय बनाने के बाद फिर मैं ले आई रूम में। मैंने और इनके बाबा ने चाय पी, और इस तरह जो था ना, कल वाला भी हमारा रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बखैर व आफियत जो था इंजाम को पहुँचा। तो बस ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।